किशोरदा और पंचमदा की जोड़ी ने संगीत को एक नया मुकाम दिया। जब इन दोनों का दौर था तो म्यूजिक अपने स्वर्ण काल में थी। दोनों ने मिलकर वो दिया जो शायद कभी न मिल पाए। आर.डी. बर्मन का संगीत दिल को छू जाने वाला और किशोरदा की मधुर आवाज दिल को घायल कर देती थी। हालांकि दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर था। किशोर कुमार बड़े थे। किशोरदा के गुरु पंचमदा के पिता एस.डी. बर्मन थे। दोनों ने मिलकर ऐसे गाने दिए हैं जिनकी खनक आज भी मन को शांत करती है। राजेश खन्ना हो चाहे अमिताभ बच्चन, इन दोनों के लिए पंचमदा और किशोरदा ने सबसे अधिक हिट दिए हैं। जहां पंचमदा को संगीत के साथ एक्सपेरिमेंट करने की आदत थी तो वहीं किशोरदा भी अपनी आवाज के साथ प्रयोग किया करते थे। किशोरदा मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाना गा लेते थे। पंचमदा ने पहली बार कक्षा 9 में पढ़ते वक्त धुनें बनाई थी, जिसे सुनने के बाद एस.डी. बर्मन उन्हें अपने साथ मुंबई ले गए। इसके बाद उनका पूरा जीवन संगीत में ही बीता और जब किशोरदा उनकी जिंदगी में आए तो उनका खालीपन भर गया और वो बन गए संगीत के सरताज। हालांकि दोनों पर कॉपी करने के आरोप भी लगे हैं, पर क्या फर्क पड़ता है, दोनों ने जितना दिया है शायद और कोई नहीं कर पाता। क्या आप जानते हैं पंचमदा और किशोरदा की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? तो आज के वीडियो में हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं। दोनों लीजेंड की पहली मुलाकात दोनों के स्ट्रगल के समय हुई थी। एक दिन स्टूडियो से बाहर आते समय पंचमदा ने एक आदमी को कुछ लोगों से घिरा हुआ देखा। वो आदमी गायकों की नकल कर रहा था और आसपास के लोग मजे ले रहे थे। पंचमदा को अचंभा हुआ। उन्होंने वहाँ के लोगों से उस आदमी के बारे में पूछा तो पता चला कि ये अशोक कुमार का छोटा भाई है और बहुत टैलेंटेड है। देखो ना कैसे पागलों की तरह नकल उतार रहा है। आर.डी. बर्मन बोले, मुझे ऐसे ही पागल की तलाश है। जब आर.डी. बर्मन किशोरदा से मिले तो उन्होंने तुरंत ही पंचमदा को पहचान लिया। उन्होंने कहा कि तुम एस.डी. बर्मन के बेटे हो, वही जो तबला बजाता है। पंचमदा ने हाँ में सिर हिलाया। फिर किशोरदा कहते हैं, देखना मेरा भी दौर एक दिन आएगा। बात सुनने के बाद पंचमदा सिर्फ किशोरदा के बारे में ही सोचने लगे कि ये आदमी मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। और जब भी पंचमदा को मौका मिला उन्होंने किशोर को ही चुना। फिर क्या था, दोनों की जोड़ी हिट हो गई। आज के लिए इतना ही। आप फिल्म इंडियन पर भानु को सुन रहे थे। धन्यवाद।